अधिकारीगण और अध्यापकगण को मेरा नमस्कार। मैं अनिल एबीआरसी एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज मैं आप सभी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। केंद्रीय सरकार ने 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। अगर देश में बदलाव करना है तो हमारी शिक्षा नीति अच्छी होनी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। आज मैं आप सभी को इसकी गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा। सभी माता पिता, बच्चों और टीचर्स को यह देखना अनिवार्य है, सुननी चाहिए। अब जो +2 का जो फॉर्मेट था उसकी पढ़ाई को समाप्त कर दिया गया है और +2 के फॉर्मेट की जगह है 5+3+3+4 के रेशो में बच्चों को पढ़ाई का एक सिस्टम, एक करिकुलम तैयार किया गया है। सबसे पहले है 5 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहेंगे फाउंडेशन एज, जिसमें 5 साल 3+2, पहले 3 ईयर तो प्राइमरी बच्चे के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, और 2 साल पहली क्लास और दूसरी क्लास के लिए। प्री प्राइमरी जो बच्चों क्या हो गया, उसमें बच्चों का मानसिक विकास किया जाएगा, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। और दूसरी 2 साल +1 पहली क्लास और दूसरी क्लास होगी। इसकी अवधि जो होगी 3 से लेके 8 साल तक के बच्चों के लिए है। 3 से लेके 8 साल तक के बच्चों के लिए इसको भी 2 चरण में डिवाइड, 2 स्टेप में किया गया है। पहले 3 से 6 साल और दूसरा 6 से 8 साल। पहले 3 से 6 साल बच्चों को आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और 6 से 8 फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद है 8 से 11 वर्ष, इसको हम करेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। यह भी 3 साल की है। 8 से 11 3 साल। इसमें क्या होगा, कक्षा 3 से 5 तक की बच्चों को पढ़ाई की जाएगी, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। बच्चों को खोजबीन के लिए खेल खेल में बच्चों को एक इंटरेक्टिव क्लासरूम बनाया जाएगा, उसके तहत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद है मिडल एज। मिडल एज जो है 6 से 8 तक, 6 से 8 तक, ये भी 3 साल की है। इसमें भी वही विषय विज्ञान, गणित, इनको क्या करेंगे, विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान, इनका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे किया जाए बच्चों को सिखाया जाएगा इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा है, कि बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाया जाए। एक फिक्स करिकुलम के तहत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है सेकेंडरी एज। सबसे पहले थी प्री प्राइमरी, उसके बाद पैट्रिटी, उसके बाद मिडल, और यह है सेकेंडरी स्टेज, जो क्या है 4 साल तक की होगी, 9 से 12 तक, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन किया जाएगा बच्चों को। ये चीज़ कैसे हुई, कैसे होनी चाहिए थी, ऐसे क्यों हुई, एक आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जाएगा बच्चों का। इसमें क्या है, एक बच्चे फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट ले सकते हैं, बच्चे अपना मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं, चुन सकते हैं। विश्लेषण क्षमता से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों का विश्लेषण किया जाएगा, बच्चों का जीवन में क्या उद्देश्य है, बच्चों को अपने उद्देश्य के प्रति उसको मोटिवेट किया जाएगा कि आप भविष्य में क्या बनोगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो स्ट्रीम सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया है। पहले आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल जो था वो सिस्टम क्या है, समाप्त कर दिया है। अगर आर्ट का बच्चा है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा मनोविज्ञान पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ पाता है। फ़िलहाल इस पर संपूर्ण विवरण, एक कंप्लीट विवरण अभी आना बाकी है। जो आर्ट का विषय है, पहले क्या होता था, जो आर्ट का बच्चा है वो साइंस नहीं पढ़ पाता था, कॉमर्स का बच्चा साइंस नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, जो 5वीं कक्षा की पढ़ाई होगी वह क्या होगी, मदर टंग में होगी और हमारी राष्ट्रभाषा में होगी। सबसे मेन बात मदर टंग और मातृभाषा में ही होगी। जो इंग्लिश की जो स्टडी है उसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी, अब कोई कंपल्सन नहीं रहेगी कि इंग्लिश सब्जेक्ट कंपल्सन नहीं रहेगी, और लोकल और राष्ट्रभाषा में ये शिक्षा कर पाएंगे बच्चे। अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो तो एक प्रकार से विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाया जाएगा उनको। ज़बरदस्ती जो इंग्लिश का दौर था वो लगभग समाप्त हो जाएगा। 6ठी क्लास से ही बच्चों को
कक्षा छठी से ही बच्चों को कोडिंग सिस्टम। एक बच्चे का मान लो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वह इंटर्नशिप भी कर सकता है। अब 9वीं से 12वीं क्लास जो होगी सेमेस्टर के बेस पे हो गई, और इसमें क्या होगा, 9वीं से 12वीं में एक ही साल में 2 सेमेस्टर होंगे और 6 महीने में एक परीक्षा होगी। एक साल में 2 सेमेस्टर, 6 महीने में एक परीक्षा, और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़कर जो फाइनल रिजल्ट उनका बच्चों का तैयार किया जाएगा। सारी बातों को ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ओवरऑल इवैल्यूएशन किया जाएगा बच्चों को, और जो बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाया जाएगा, और जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा वो 360 असेसमेंट के बेस पर होगा। 360 मतलब ओवरऑल असेसमेंट, मीन्स क्या है, रोट लर्निंग को समाप्त कर देंगे, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें बच्चों का करिकुलम, मानसिक क्षमता, एक्टिविटी, व्यवहार, प्रदर्शन, सभी चीज़ों का असेसमेंट होगा। इसमें क्या होगा, सबसे मेन बात सेल्फ इवैल्यूएशन असेसमेंट भी होगा। इवैल्यूएशन होगा बच्चों का, असेसमेंट होगा, बच्चे खुद का खुद असेसमेंट भी करेंगे। कॉलेजों में भी नए बदलाव किए जाएंगे। जैसे देश का छात्र अब अपने जो कॉलेज में है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देगा बच्चा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब जैसे कि मान लो +2 क्लास में बच्चे के कम मार्क्स हैं लेकिन वह एडमिशन लेना चाहता है, तो वह क्या करेगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देगा, और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर ही उसके ऐड होंगे उसकी परसेंटेज पर, +2 परसेंटेज में, और फिर वो क्या है अपने मनपसंद कॉलेज में भी एडमिशन ले पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 से 4 वर्ष का कोर्स में बांट दिया गया है। जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष, पहले कॉलेज में पढ़ाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल और फिर डिग्री मिल जाती थी, लेकिन फर्स्ट ईयर बच्चा कर लेता था, छोड़ देता था तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अगर बच्चे ने 1 साल पढ़ाई की और छोड़ दी तो उसको कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चे ने सेकंड ईयर की और छोड़ दी तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर की तो और उसे छोड़ दी तो क्या है, बैचलर डिग्री मिलेगी उसको। फोर्थ ईयर उसने रिसर्च की कंप्लीट की और उसको रिसर्च सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी बैचलर की ही। 4 ईयर का कंप्लीट कोर्स करने पर उसको रिसर्च बेस्ड सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी बैचलर की। उसके बाद है कॉलेज के भी छात्रों को अलग अलग विषय में पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। जो कॉलेज के